नमस्ते अभिभावक एवं प्यारे बच्चों, मैं अमित मुंदड़ा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम गणित विषय के एक भाग वैदिक गणित के बारे में यहाँ अध्ययन करेंगे। निरंतर अभ्यास और रुचि के साथ पढ़ने पर वैदिक गणित बालकों को बड़ी सरल लगती है और वैदिक गणित द्वारा बिना कागज़ और पेन पेंसिल के भी बालक गणित की बड़ी बड़ी सक्रियाएँ मौखिक हल कर सकता है। इसीलिए वैदिक गणित को मानस गणित भी कहा जाता है। वैदिक गणित 16 सूत्र एवं 13 उपसूत्रों पर आधारित है। इन सूत्रों की सहायता से गणित की बड़ी से बड़ी सक्रिया और कठिन से कठिन सक्रिया भी बड़ी सरलता एवं शीघ्रता से बालक हल कर सकता है। आज हम वैदिक गणित के एक सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण के बारे में यहाँ अध्ययन करेंगे। एकाधिकेन पूर्वेण जो दो शब्दों से बना है, एकाधिकेन और पूर्वेण। एकाधिकेन का अर्थ एकाधिकेन एकाधिक शब्द से बना है, एकाधिक, और पूर्वेण जो पूर्व शब्द से बना है, पूर्व। एकाधिक का अर्थ है एक अधिक, एक अधिक या एक ज़्यादा। हम कुछ उदाहरण के द्वारा एकाधिक शब्द को और ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं। 5 का एकाधिक, 5 + 1, 5 का एकाधिक 6। दूसरी संख्या ली 16, 16 का एकाधिक, 16 + 1 17। तीसरा उदाहरण लिया 56 का एकाधिक, 56 + 1 = 57। एकाधिक को समझने के बाद हम एक चिन्ह के बारे में और चर्चा करेंगे। एकाधिक चिन्ह। एकाधिक चिन्ह जिस संख्या का एकाधिक करना होता है उस संख्या के इकाई के अंक पर एक बिंदु लगा दिया जाता है। उस बिंदु को ही एकाधिक चिन्ह कहते हैं। उस बिंदु के द्वारा उस इकाई के अंक का मान 1 बढ़ जाएगा। हम इसी उदाहरण को एकाधिक चिन्ह के रूप में समझेंगे। 5 का एकाधिक 5 और 5 के ऊपर हम एक बिंदु लगा देते हैं। इस बिंदु को एकाधिक चिन्ह कहते हैं। जब किसी अंक के ऊपर बिंदु लगाओ तो वो एकाधिक चिन्ह कहलाता है। तो 5 का नया मान 6 हो जाएगा। 16 का एकाधिक 16 में इकाई का अंक 6 है, 6 के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगा दो, नया मान 17। 56 का एकाधिक 56 में इकाई का अंक 6 है, 6 के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगा दो, 6 का मान 7 हो जाएगा, नई संख्या 57। तो यहाँ हमने एकाधिक चिन्ह के बारे में समझा। अब हम एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र में दूसरा शब्द है पूर्वेण। पूर्वेण का जो अर्थ है पूर्व शब्द से बना है। पूर्वेण जो पूर्व शब्द से बना है, और पूर्व शब्द का अर्थ है से पहले वाला अंक, से पहले वाला अंक। पूर्वेण के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। जब दाई 2 अंकों की संख्या हो तो इकाई के पूर्व का अंक दाई होता है। 3 अंकों की संख्या हो तो दाई के पूर्व का अंक सैकड़ा होगा। 4 अंकों की संख्या है तो सैकड़े के पूर्व का अंक 1000 होगा। तो पूर्व अंक आप पहचानना सीख गए। अब हम प्रश्न के माध्यम से एकाधिकेन पूर्वेण विधि को समझेंगे। हमारे सामने कुछ प्रश्न हैं जिनको हम एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा हल करेंगे। 48 में अंक 8 का, तो 8 48
में अंक 8 का एकाधिक n पूर्वेण। तो 8 से पहले वाला अंक, पूर्व का अंक पहचानिए 4, 4 के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगा दीजिए। नई संख्या 58। 4 का मान, 4 के ऊपर एकाधिक चिन्ह है तो 4 का मान 1 बढ़ जाएगा, 5 हो जाएगा, 8 वैसे का वैसा ही रहेगा। नई संख्या 58। दूसरा प्रश्न है 263 में अंक 6 का। 263 में अंक 6 के पूर्व का अंक 2, 2 के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगाइए। नई संख्या 363। 2 का मान 1 अधिक 363। तीसरा प्रश्न है 1785 में अंक 7 का। 1785, 7 के पूर्व का अंक 1, 1 पर एकाधिक चिन्ह लगाइए। 1 का मान 2 हो जाएगा, 2785। नई संख्या 2785। अंतिम प्रश्न है 45 में अंक 4 का। 45 में अंक 4 का। 4 के पूर्व कोई अंक दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दे रहा है तो 0 लगाइए। 0 पर एकाधिक चिन्ह लगाइए। 0 और 1 145। नई संख्या 145। 0 में 1 और बढ़ जाएगा तो नई संख्या 145 हो जाएगी। तो ये जो हमने प्रश्न अभी हल किए वो एकाधिक n पूर्वेण से उनका मान बढ़ा दिया। अब हम सूत्र एकाधिक n पूर्वेण से योग करना और सीखेंगे। तो मैं साधारण संख्या, साधारण गणित और दूसरी तरफ एकाधिक n पूर्वेण। हम एक ही प्रश्न को दोनों तरीके से हल करेंगे। साधारण गणित, हम कोई संख्या लेते हैं योग के लिए, हम इस संख्या का योग करते हैं। 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 का 8 और हासिल 1, 4 और 1 5, 5 और 7 12, 12 और 5 17। योगफल आया 178। इसी प्रश्न को हम एकाधिक n पूर्वेण से हल करते हैं। जब हम एकाधिक n पूर्वेण से कोई योग करते हैं उस समय जहाँ योगफल 10 से अधिक हो जाए उसके ठीक पूर्व का जो अंक होता है उस पर हम एकाधिक चिन्ह लगा देंगे और शेषफल को आगे लेके आगे वाली संख्या में जोड़ते जाएंगे। और जहाँ योगफल 10 से ज़्यादा हो जाएगा उसके पूर्व के जो अंक है उस पर एकाधिक चिन्ह लगाना है। जिस प्रकार हमने इस प्रश्न में हासिल लगाई, वैदिक गणित में हासिल नहीं लगेगी। 8 और 6 14, 14 दो अंकों में, 14 में 2 अंक होते हैं। यहाँ योगफल 10 से ज़्यादा हो गया तो ये जो 1 है ये 1 इस पूर्व अंक पे 7 पे एकाधिक चिन्ह के रूप में लगेगा और 4 को आगे लेके चलेंगे। 4 और 4 8। अब दाएं के अंकों की जब योग करेंगे 4 और ये कितने हैं? ये 8 हैं। 7 पे एकाधिक चिन्ह लगा है तो 7 का मान 1 अधिक हो गया तो नई अंक 8 बन गया। 4 और 8 12, 12 में फिर 2 अंक हो गए। तो पास में कोई अंक नहीं है तो यहाँ 0 लगाइए और 0 पर एकाधिक चिन्ह लगाइए और 2 को आगे लेके चलिए। 2 और 5 7। और सैकड़े की जो संख्या है, सैकड़े की कोई जो संख्या है उसमें 0, 0 पर एकाधिक चिन्ह लगा है तो यहाँ 1 हो जाएगा और 1 नीचे लिख दीजिए। योगफल आया 178। दोनों के उत्तर समान है, यहाँ भी 178, यहाँ भी 178, किंतु करने का जो तरीका है वो वैदिक गणित का अलग है और साधारण गणित
का अलग है। साधारण गणित जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ रखी है, वैदिक गणित जब से सवाल हल करते हैं उसमें एकाधिक चिन्ह का हमें बहुत ध्यान रखना है। आज हमने एकाधिक एन पूर्वेण से योग करना सीखा। इसका थोड़ा आप अभ्यास घर पे करिए जिससे आप इस विषय को और अच्छे से समझ सकें। सूत्र एकाधिक एन पूर्वेण को और समझने के लिए हम कुछ उदाहरण और सीख लेते हैं। उदाहरण 1, जिसमें हमें 3 संख्याओं को आपस में जोड़ना है। 2 और 4 इकाई के अंकों को सर्वप्रथम हम जोड़ते हैं। 2 और 4 6, 6 और 8 14, 14 का 4, किंतु एक यहाँ एकाधिक चिन्ह के रूप में आएगा। 14, 14 में 4 नीचे योगफल के हैं और एक एकाधिक चिन्ह के रूप में। दाएं के अंकों को जोड़ेंगे। 9 और 2 11, 11 में एक एकाधिक चिन्ह के रूप में और 1 और 6, ये कितने हो गए 6। 5 के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगा है तो 6, 1 और 6 7, 2 और 4 6, 6 और 1 7, 7 में एक ही अंक है, 2 अंकों में उत्तर नहीं आए तो हमें 7 सीधा योगफल में लिखना है। तो उत्तर आए 7 7 4, 774। ठीक है। दूसरे प्रश्न को आओ हल करते हैं। 6 और 4 10, 10 में 2 अंक हैं तो एक अंक एकाधिक चिन्ह के रूप में। 6 और 4 10, 10 में 2 अंक है तो एक एकाधिक के रूप में लिखेंगे। 0 को आगे लेके चलेंगे। 0 और 6 6। अब दाएं के अंकों को जोड़ेंगे। 2 और ये 8, मैंने 8 क्यों कहा क्योंकि 7 पे एकाधिक चिन्ह लगा है तो यहाँ 8 हो गए। 2 और 8 10, 10 फिर 2 अंकों में है तो एक एकाधिक चिन्ह के रूप में लिखिए। 0 और 3 3, योगफल में 3। अब सैकड़े के अंकों का योग करेंगे। 4 और 6 10, 10 पास में कोई अंक नहीं है तो 0 लगा के उस पर एकाधिक चिन्ह लगाइए और 0 को आगे लेके चलिए। 0 और 7 7, शेष अपने 0 पर एकाधिक चिन्ह है तो एक नीचे योगफल में लिखिए। दूसरी जो जोड़ हमने की उसमें उत्तर आए 1736। तो यहाँ हमने एकाधिक एन पूर्वेण से योग करना सीख लिया और निरंतर अभ्यास से आपको ये योग करना सरल भी लगेगा।